की, बोला तेजाजी महाराज की, बोला देवनाथ भगवान की, बोला गोविंद देव जी की। वो मेरे दो चीजें पता लग गया। राम राम साहब, मैं 25 तारीख को डोमिनेशन भरने के बाद प्रचार के लिए जितने भी गांव में गया, सब गांवों में कोई कोई समस्या खड़ी है। कई जगह बड़ी समस्या, कई जगह छोटी समस्या। कुछ समस्या तो ऐसी है जो हर जगह ही व्यापक है, जो है भ्रष्टाचार। जो सरकारी भ्रष्टाचार है, चाहे वो थाने का हो, चाहे वो तहसील का हो, चाहे वो बिजली घर का हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे वो पीएचडी का हो, ये तो हर जगह हर विधानसभा में आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ इस विधानसभा में मैंने कुछ ऐसी शिकायतें सामने आई है, ऐसी समस्याएं सामने आई है। जैसे मैं कल जिस एरिया में मैं कल घूम रहा था, यहाँ बिशनपुर की डैम है, यहाँ पे बनास नदी बहती है और उस बनास नदी का पानी जयपुर तक जाता है, अजमेर तक जाता है, दूदू जाता है, दौसा जा रहा है। और देवली उनियारा में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहाँ शुद्ध पानी पीने का नहीं है। दूसरा, यहाँ एक जो बजरी का बने ठार उधर जो मामला था, वहाँ ये मामला है कि बजरी माफिया जो बड़े लोग हैं, करोड़पति अरबपति, उनकी तो डंपर भर भर के जेसीबियां चल रही है, एलएनटियां चल रही है और बजरी वो दिल्ली बम्बई बेच रहे हैं। और यहाँ के आम आदमी को, यहाँ के आम व्यक्ति को एक टोली बजरी नहीं मिल रही। और अगर कोई टोली एक बजरी ले भी आए तो उसको चालान पुलिस काट देती है और जब पुलिस थाने में ट्रैक्टर को धर देती है, ज्यादा करे तो पीछे से पट्टे और देती है। उसी तरह से बनेटा के पास में मैं गया तो वहाँ किसान भाई धरना दे के बैठे थे महीनों से, और उनकी मांग ये थी कि जो यहाँ ERCB का प्रोजेक्ट आ रहा है, जो नहर बनेगी, उस नहर में जो जमीनें जा रही है, जो उनके मकान टूट रहे, जो उनके पेड़ कट रहे, उनको मुआवजा नहीं मिला, उसके पहले वो जमीन को लेने की उन्होंने तैयारी कर ली है। और वैसे केवल अभी वो बनेटा गाँव ही नहीं है, इस तरह के 39 गाँव इस विधानसभा में है जहाँ आने वाले समय में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की नहरें जाएगी। और उसके बाद अगर मुआवजा शुरू में नहीं दिया तो बाद में तुम्हें ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ेंगे, लोगों को चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ आपने कई नेता बनाए अब तक, 70 साल में कई नेता। हरीश मीणा 2 बार रह गया, उसके पहले राजेंद्र गुजर जो अभी बीजेपी का कैंडिडेट है वो भी एमएलए रह गया। लेकिन आज दिन तक कोई ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कभी भी आकर किसी जनता के लिए धरना दिया हो या जनता की समस्या को दूर करने का प्रयास किया हो। ये सुरेली गांव जो है, वैसे यहाँ कमी ऐसे गांव या सर्व समाज रहता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ समाज एक जाति का एक गांव भी है, बड़े बड़े गांव भी है, लेकिन ये सर्व समाज का गांव है सुरेली। और जब मैं सुरेली आ रहा था तो मेरे पास 50 लोगों ने फोन कर दिया कि साहब नल वल रोड सड़क तो छोड़ो, हमारी तो 2 बहुत बड़ी समस्या है। और एक तो ऐसी वाजिब समस्या है, हम चाहते हैं यहाँ का जो नदी में जो बजरी का खनन होता है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बजरी का खनन हुआ और ऐसे ही बजरी निकालते रहे तो हमारी वाटर लेवल खत्म हो जाएगी, हमारे कुओं में, हमारे बोरिंगों में पानी पीन जाएगा। इसलिए ये सुरेली गांव पहला गांव है जो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ अवैध खनन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का बजरी का खनन नहीं होना चाहिए। दूसरी, सुरेली गांव के ये युवा साथी लोग कह रहे थे कि यहाँ किसी बजरी के मामले में कुछ लड़कों पे मुकदमा लगा है, कुछ सरकारी मुकदमा लगा है। यहाँ के लोगों ने हरीश मीणा के पास कई बार चक्कर काटे, कई बार उनको कहने के बावजूद भी उस मुकदमे का कोई हल नहीं निकला, कोई निवारण नहीं निकला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो मैं यहाँ जो चुनाव प्रचार में आया हूँ, सबसे पहले तो मैं खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगा के आया था कि भगवान अगर मुझे जीतने का मौका मिला
जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले तो जीतने के बाद जिस तरह से नंगे पैर आपके बीच में घूम रहा हूँ, सबसे पहले नंगे पैर पैदल पैदल पहले खाटू श्याम जी के दरबार में ढोक लगाऊंगा और उसके बाद किसी नेता के दर पे नहीं जाऊंगा, किसी पार्टी के यहाँ नहीं जाऊंगा, सीधा अगर आऊंगा तो आपके बीच में आऊंगा, देवली उनियारा में घूमूंगा और देवली उनियारा की जितनी भी जनता जनार्दन है, जहाँ कहीं भी जैसी भी समस्या है, उनको आप सबके साथ बैठकर उन समस्याओं को दूर करने का काम नरेश मीणा करेगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। अगर जनता ठान ले, जनता इकट्ठी हो जाए, लामबंद हो जाए तो जनता कुछ भी कर सकती है। जब महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए देश को आजाद करा दिया, अभी आपने एक उदाहरण राजस्थान में देखा होगा, किस तरह से कर्नल किरोड़ी लाल जी भैंसला साहब ने अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए, एमबीसी वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए किस तरह से आंदोलन किया। वर्ष लग गए लेकिन सरकारों को झुकना पड़ा, सरकारों को बात माननी पड़ी। अगर कोई नेता तुम्हारे साथ आकर तुम सबकी समस्या को लेकर तुम लोगों को इकट्ठा करके अगर एसडीएम के यहाँ बैठ जाए, उस बनास नदी में बैठ जाए, बजरी जहाँ खुद रही है उन डंपर जेसीबीओं के सामने बैठ जाए और वो भी कोई पदाधिकारी हो, कोई राजनीति में ओहदा हो, तो किसी एसडीएम की तो क्या कलेक्टर की औकात नहीं है, मुख्यमंत्री की औकात नहीं है जो वो उसको छेड़ दे। और ये दम आप में है, आपके इस बेटे में। अभी एक नारा लग रहा था, कौन आया, शेर आया, शेर आया। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग मैंने ली थी, उसमें कहा था ये नारा मत लगाओ, ये नारा मत लगाओ, हो सकता है इस नारे से लोग चिढ़ जाए, लोग बुरा मान जाए। देखो ये तो अभी शेर बन रहे हैं, बाद में पता नहीं बब्बर बनेंगे, क्या बनेंगे। मैंने कहा अभी चुनाव तक तो गाय बन जाओ, गौ माता बन जाओ, माता नीचे कर लो और सबसे वोट मांगो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो शेर वाला जो नारा है, वो नारा यहाँ पर जायज है, इस भूमि के लिए जायज है, इस सुरेली के लिए जायज है। जिस सुरेली गांव में बजरी निकाली जा रही है, मुकदमे का कोई हल नहीं निकल रहा, और वहाँ जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। और जब गांधी के मार्ग पर अगर चलते हुए बात नहीं मानी जाए तो भगत सिंह बनना पड़ता है, शेर बनना पड़ता है, शेर दिलवाना पड़ता है। और यही कारण है मैं मेरे भाइयों को, मेरे युवा साथियों को हजारों बार मना करने के बाद भी ये नारा गलत, इस नारे को मत लगाओ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरे कार्य करने का तरीका देखा है, उन्होंने देखा है किस तरह से नरेश मीणा ने 12 में एक प्रमोद जैन भाया जो पीडब्ल्यूडी का बहुत बड़ा मंत्री था, खान मंत्री, उसके डंपर को पकड़ाने के लिए मात्र 10 आदमियों के साथ 12 के कवाई के थाने में घुस गया, कवाई के थाने में धरना दिया, उसका डंपर पकड़ाया, उसकी बजरी पकड़ाई। उसी तरह से कई बार ऐसे मामले आए जहाँ नरेश मीणा ने पुलिस से सीधी मुठभेड़ की है। एक सीन अगर आपने देखा होगा, ये 12 में मैं किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, एक बार मुझे बीच में पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस का एडिशनल एसपी वहां से लेकर 50 किलोमीटर दूर, मुझे जब वो एसपी 12 ले जाने लगा तो पूरे रास्ते जाम हो गए। एक समय ऐसा आया तो पुलिस का एडिशनल एसपी को अगर मैं नहीं बचाऊं तो लोग उसकी जान ले लेते। मेरे बहुत उम्र कम है, कद छोटा है, लेकिन आपके बेटे को छोटा किरोड़ी कहते हैं, और छोटा किरोड़ी जब इसका नाम पड़ा है तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो इसमें अंदर की बात होगी, इससे ये पड़ा है। मेरे पे सुरेली की जनता जनार्दन, आप इस बेटे पे भरोसा रखो, विश्वास रखो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सब जो बुजुर्ग यहाँ बैठे, पटेल यहाँ बैठे, कल आप सबसे मंत्रणा करो और सबसे मंत्रणा करके ये कहो कि हरीश मीणा, ये जो केसी मीणा कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा है, ये हरीश मीणा का टिकट है, हरीश मीणा का छोटा भाई है जिसने पैसे लेकर टिकट दिया है, उसको 2 बार आपने चेक कर रखा है। इस राजेंद्र गुर्जर को आपने पहले 2013 में एमएलए बनाकर चेक कर रखा है। वो राजेंद्र गुर्जर जो गुर्जर समाज का सगा नहीं हुआ, वो राजेंद्र गुर्जर जो पार्टी का सगा नहीं हुआ, अरे वो राजेंद्र गुर्जर जिसका भाई पिछली बार कर्नल साहब का बेटा विजय भैंसला जब यहाँ से चुनाव लड़ा तो यही राजेंद्र गुर्जर था जिसने विजय भैंसला को चुनाव हराकर और हरीश मीणा को जिताया। और इस बार
और इस बार हरीश मीणा ने एक ऐसा डमी कैंडिडेट कांग्रेस का उतारा है ताकि आराम से राजेंद्र जीत जाए। एक बार राजेंद्र बन जाए, एक बार हरीश बन जाए, दोनों का जो गठबंधन है इसको खुला करने के लिए, इसको हाथ से हटाने के लिए नरेश आया है। और आज तो मेरे पास खबर आई है बहुत बड़ी, हरीश जी यहाँ से भाग गए। हरीश जी जिस दिन से नरेश मीणा देवली उनियारा में घूम रहा है, देवली उनियारा में बोल रहा है, उस दिन से हरीश जी यहाँ से भाग गए, दिल्ली जा बैठे। और आज तो हरीश जी फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये कांग्रेस तो निमट गई, कांग्रेस के पास तो तंत्र नहीं है, अब तो राजेंद्र को वोट दे दो, लेकिन ये नरेश मीणा नहीं बैठना चाहिए। अगर नरेश जीत गया तो ये कांटा खड़ा हो जाएगा देवली उनियारा में, ये नेताओं के लिए कांटा बन जाएगा, उन बेईमानों के लिए कांटा बन जाएगा, उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए कांटा बन जाएगा, और जो बजरी का करोड़ों का धंधा करते हैं उनके लिए कांटा बन जाएगा। ऐसे में मेरे पंच पटेलों, मेरे माताओं, सुरीली के सभी युवा साथियों, ये तय मान लो जिन लोगों से तुम्हारा बेटा लड़ाई लड़ रहा है वो बहुत बड़े हैं। वो ओम बिरला बहुत बड़ा है, प्रमोद जैन भाया बहुत बड़ा था, ये मुरारी लाल बहुत बड़ा है, हरीश मीणा बहुत बड़ा है, लेकिन नरेश मीणा बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके आप सबके आशीर्वाद की दम पर, आप सबकी भावनाओं की दम पर इनसे लड़ रहा है। अभी ये मैं आप ही से उम्मीद करता हूँ कि आप इस बेटे के साथ खड़े होकर इस बेटे को इतनी ताकत दो, इतनी शक्ति दो कि मैं बड़े से बड़े बेईमानों से टकरा सकूं, बड़े से बड़े बेईमानों से मैं लड़ाई लड़ सकूं और उनको नेस्त नाबूद में कर सकूं। हम ज्यादातर लोग किसान हैं, हम ज्यादातर लोग किसान हैं, गांव में किसान बसता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब किसान आंदोलन देश में चल रहा था, पूरे देश के किसान जब दिल्ली में पड़े थे, तभी आप ही का बेटा था जो दिल्ली की सड़कों पे राकेश टिकैत के साथ धरने में बैठा। यह आप ही का बेटा था जिसने राजस्थान में बड़ी बड़ी महापंचायतों में भाग लिया, रास्ते जाम किए, और जरूरत पड़ी जब राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया कि पूरे देश में ट्रैक जाम होना चाहिए, रेलवे लाइनें जाम होनी चाहिए, आप ही का बेटा था जिसने जयपुर में जगतपुरा में 10,000 लोगों के साथ 7 घंटे तक रेल रोक दी थी। ये आपका बेटा, ये आपका बेटा जब 12 में गया, किसानों का मामला आया, किसानों को जब खाद नहीं मिल रहा था, किसानों को फसल के बीमा के पैसे नहीं मिल रहे थे, तब 12 में कलेक्ट्री पे चढ़ गया, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर पे खड़ा करके इसी नरेश मीणा ने 81 करोड़ रुपए फसल बीमा के वहाँ किसानों को दिलाए, वहाँ खाद की व्यवस्था कराई, बिजली की समस्या दूर करी। अगर इस बेटे को एक बार एमएलए बना दो, एक बार सुरेली के सर्व समाज के लोगों के चरणों में ढोक देते हुए मैं कह रहा हूँ कि इन बाकी लोगों को तो आपने कई बार बना दिया, कई बार चेक कर लिया। पिछले 70 साल से कांग्रेस को वोट दे रहे हो, बीजेपी को वोट दे रहे हो, कब तक पार्टियों को देखोगे? एक बार आदमी को देखो, व्यक्ति को देखो, उसके चेहरे को देखो, उसकी भावनाओं को देखो, उसके काम करने के तरीके को देखो, और चेहरे को देख के, आदमी को देखकर वोट दो, तब जाके तो कुछ हो सकता है। नहीं तो कांग्रेस बीजेपी एक बार तू, एक बार मैं, एक बार तू, एक बार मैं, ये तो करते रहेंगे, पैसे खाते रहेंगे, टिकटों को भी पैसे की दम पे देंगे। चेयरमैन बनाओ तो पैसा चाहिए, प्रधान बनाओ तो पैसा चाहिए, और जो पैसा दे के बनते हैं, जो पैसा दे के बनते हैं, वो क्या करते हैं? थानेदार से कहेंगे 1 लाख रुपए बंदी चाहिए, तहसीलदार से कहेंगे 1 लाख रुपए बंदी चाहिए, आईएन जेएन से कहेंगे देवली में नौकरी करनी है तो 1-2 लाख की बंदी चाहिए, और वो इनसे बंदी लेते हैं, इनके आगे दबते हैं, अधिकारी कर्मचारियों के आगे दबते हैं। मेरे भाई कई कह रहे थे, भाई साहब आप पटवारियों के खिलाफ बोल रहे हो, आप थानेदारों के खिलाफ बोल रहे हो, आप बिजली के आईएन जेएन के खिलाफ बोल रहे हो, ये तो अगर इनके खिलाफ आप इतने ऐसे ही बोलते रहे तो सारे वोटों का नुकसान कर देंगे। सब पटवारियों के पास वोट है, आईएन जेएन के पास वोट है। मैं कह रहा हूँ, मैं चाहे चुनाव हार जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ईमानदारी की बात है उसको मैं करता रहूंगा। इस देवली उनियारा में, इस देवली उनियारा में, इस देवली उनियारा में अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो कोई चोर अधिकारी कर्मचारी इस देवली उनियारा की धरती पे नौकरी नहीं करेगा। जिसको यहाँ नौकरी करनी होगी, चाहे वो किसी भी पद पे हो, वही करेगा जो ईमानदारी से नौकरी करेगा, सत्यवादी से नौकरी करेगा। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, अगर मेरे एमएलए बनने के बाद किसी ने रिश्वत खाई, भ्रष्टाचार किया, तो नरेश मीणा दूसरी कार्रवाई तो करेगा सही, एसीबी की कार्रवाई तो करेगा सही, लेकिन
लेकिन एक बार मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई कर्मचारी अधिकारी मेरे बनने के बाद भ्रष्टाचार करता हुआ पाया गया तो उसका काला मुंह करके नरेश मीणा गधे पे पंदोरी निकाल देगा। मैं आप सभी लोगों से इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, बरसों से आप इनको बना रहा हूं, मुझे केवल 4 साल का मौका दे दो, मात्र 4 साल का। 4 साल में कुछ नहीं हो सकता, 4 साल में सारी जिंदगी तो नहीं निकल जाती। हो सकता है या तो मैं भी फर्जी हो जाऊं, या तो मैं भी हरीश मीणा की तरह हो जाऊं, या तो मैं भी राजेंद्र की तरह हो जाऊं। और अगर मैं हरीश मीणा की तरह हो गया, राजेंद्र की तरह हो गया, तो जब नरेश मीणा कहीं भी तुम्हें मिल जाए, चाहे वो देवली उड़ियारा में मिले, जयपुर में मिले, किसी भी कोने में मिले, तो नरेश मीणा के मंच पर चढ़कर जूती देना, चप्पल देना। लेकिन अगर आपने हो सकता अगर आप मुझे बना दो तो मैं आपको नया बदलाव ला कर दे दूं, यहाँ पर नया राजनीति में चेंज करके दे दूं। ऐसा एमएलए बनूं जो आप भी कहो कि वाकई में हमने इस बार बेटे को एमएलए बनाया जो हमारी सेवा कर रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 12 बज रहे होंगे और आप इतने लेट, रात को 1 बज रहे, और जिस तरह सुनेली सर्व समाज ने आज इस बेटे को आशीर्वाद दिया, इसको भरोसा दिया, विश्वास दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मुझे समर्थन देंगे? आप खड़े करके बताइए, क्या आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस बेटे को वोट देंगे? मेरा चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह क्या है? गन्ने में ठोक के दोगे? मेरा चुनाव चिन्ह गन्ना है 6 नंबर पर। 6 नंबर पर सर्व समाज के चरणों में ढोक देते हुए आपके बेटे को वोट दे, समर्थन दे, आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। ये पंच पटेलों से निवेदन करता हूँ, आप मंच पे खड़े होके ये टाउन स्वागत खड़े होके कर दें। आके कर दे।